चलो आगे देखो, हम लोग पढ़ेंगे अब शंकु परिच्छेद, कोनिक सेक्शन। क्या पढ़ेंगे जी? कोनिक सेक्शन। चलो होता क्या है तो ध्यान से पहले, ठीक। पहले हम लोग सोचते हैं शंकु क्या होता है। शंकु, शंकु, शंकु आराम समझेंगे। कौन, चलो कौन होता क्या है? कोई समकोण त्रिभुज हो, क्या हो? समकोण त्रिभुज। यह है समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज को ऊंचाई के परितः घुमा दो। किसके परितः? ऊंचाई के परितः घुमा दो, एक आकृति बन जाएगी। उसी आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे? शंकु बोलेंगे। यानी किसी भी आकृति को, किसी समकोण त्रिभुज को उसकी ऊंचाई के परितः घुमाने से बनी आकृति कहलाती है। लिखो, किसी समकोण त्रिभुज को उसकी ऊंचाई के परितः घुमाने से बनी आकृति शंकु कहलाती है। किसी समकोण त्रिभुज को उसकी ऊंचाई के परितः घुमाने से बनी आकृति कहलाती है शंकु कहलाती है, कोण कहलाती है। ये हुआ कोण। लेकिन मान लो कोण को हमने, ये भी तो कोण हो सकता है। डमरू देखो, डमरू, डमरू शंकर जी की डमरू है। चलो ये भी क्या है? शंकु ही है। मान लो ये शंकु बनाया गया है, इसको हम कितने तरीके काट सकते हैं तो समझो ध्यान से, ठीक। ये कोण था, एक आकृति मान लो बेचारी ये है, हाँ, एक आकृति मान लो बेचारा ये है, और एक आकृति क्या है? ये है। अच्छा, परिच्छेद इसका होता है कटी हुई आकृति। क्या जी? कटी हुई आकृति। अगर मैं इन तीनों शंकुओं को हम किसी प्लेन से काटे, जैसे मान लो गाजर हो गई या खीरा हो गया, उसको हम किसी चाकू से काटते क्या मिलता है हमको? प्लेन मिलता है, प्लेन। ठीक उसी प्रकार से इस शंकु को एकदम इसको सीधा काटूं तो सीधा काटूंगा तो ऊपर मुड़ी कभी गायब हो गई, मान ऊपर गायब हो गई तो ऊपर ऐसे मिलेगा। तो जो आकृति हमको मिलेगी इसको मैं ऊपर सीधा काटा हूं तो ऊपर झाकूंगा ऐसे ऊपर से, यहां रहेगा वृत्त। क्या बनेगा? वृत्त। नहीं बनेगा? बनेगा, वृत्त बनेगा, ठीक। लेकिन थोड़ा क्या कर दो, उसको उल्टा काट दो, उल्टा दो, थोड़ा तिरछा काट दो। क्या काट दो? तिरछा, ऐसे। अब भी वृत्त रहेगा। कौन वृत्त होगा? ये दीर्घ वृत्त। कौन होगा जी? दीर्घ वृत्त होगा ये, दीर्घ वृत्त, ऐसे। क्या बनेगा? दीर्घ वृत्त। तो मतलब वृत्त कैसे होता है? वृत्त होता है नॉर्मल ऐसे, वृत्त होता है नॉर्मल ऐसे, लेकिन दीर्घ वृत्त थोड़ा क्या फैल जाएगा, थोड़ा क्या हो जाएगा? फैल जाएगा, ऐसे होगा, ठीक हो गया? फैल गया, क्योंकि क्या हो गया? दीर्घ वृत्त। अगला क्या बनेगा? यहां पर बन जाएगा परवलया
अति परवलय। इसको अगर उल्टा सीधा काट देंगे, इधर उधर काट देंगे, यहाँ क्या बन सकता है, परवलय वगैरह बन सकता है। ऐसे ऐसे काट दोगे क्या बन जाएगा, परवलय वगैरह। उसको हम लोग क्या बोल देंगे, यहाँ बन जाएगा परवलय या अति परवलय। जानोगे आगे, मतलब इस चैप्टर को क्या चीज पढ़ने, 3-4 चीज पढ़ने, 4 चीज। पहला क्या पढ़ना है, वृत्त। दूसरा क्या पढ़ना है, दीर्घवृत्त। अगला क्या पढ़ना है, परवलय। क्या पढ़ना है, क्या होता है, किसी एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर, किसी निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं को मिलाने से बनने आकृति का वृत्त कहलाती है। लिखो, किसी एक बिंदु को, किसी एक बिंदु को केंद्र मानकर निश्चित दूरी पर स्थित विभिन्न बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति क्या बनना है, वृत्त कहलाती है। जब बिंदुओं मिला दो आकृति खुले बन रहेगी, वृत्त कहलाती है। तो किसी एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर निश्चित दूरी पर स्थित विभिन्न बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति वृत्त कहलाती है। समझो, चलो इधर देखो, ये मान लो वृत्त क्या है, वृत्त ऐसे। चलो ठीक, जो वृत्तों बनाया गया ना, इस पर बहुत सारे बिंदु हैं। क्या जी, ये बहुत सारे बिंदुओं को मिलाकर बनाई गई है, और सभी बिंदु एक निश्चित बिंदु से क्या है, निश्चित दूरी पर है, निश्चित दूरी पर है। इसी निश्चित दूरी हम लोग कहते क्या है, केंद्र से उसकी त्रिज्या, क्या कहते हैं, उसकी त्रिज्या। बहुत सारे बिंदु हैं। मान लो ये बिंदु है ओ, ये बिंदु है पी, ठीक। तो चाहे यहां दूरी नापो चाहे यहां नापो, क्या होगी, बराबर होगी। इस दूरी हम लोग दिखा दे रहे, मान लो आर से, दिखा रहे हैं आर से, त्रिज्या हो गई। यह जो निर्देशांक है उसको हम मान ले रहे हैं एच के, क्या मान ले रहे हैं, एच के। एच के क्या है, वृत्त का केंद्र। क्या है, वृत्त का केंद्र। और यहां पर कोई स्वेच्छ चर बिंदु है। चर बिंदु क्या होता है, जो इस पर मूव करता रहे, क्या होता है, मूव करता रहे, ये चर बिंदु है। और ये क्या है, चर बिंदु है। चर बिंदु ये यहां भी सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। मान ले रहा हूं थोड़ा बहुत, इसको प्रूफ करते, डेरिवेट करते हैं, समझो पहले। माना वृत्त का केंद्र यच कामा के तथा, माना वृत्त का केंद्र ओ जिसका निर्देशांक यच कामा के तथा वृत्त पर कोई चर बिंदु P है जिसका निर्देशांक क्या है, यक्स कामा वाई है। तो अगर हमको ओपी के बीच की दूरी निकालना हो तो दो बिंदुओं के बीच दूरी फार्मूला तुम जानते हो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच दूरी फार्मूला होता है डी बराबर कड़ी में
x2 माइनस का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। दी क्या है इनके बीच की दूरी कितना है, r है। चाहे कोई मान लो, चाहे x1 इसको मान लो y1 x2 y2 कोई मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मान लो x2 y2 कल हो गया h माइनस x का होल स्क्वायर प्लस क्या k माइनस चल रहा हूं, थोड़ा सा मिस्टेक चल रहा हूं। चलो इसको ऐसे लिखो, इसको मान लो x2 y2, क्या मान लो x2 y2 x माइनस h का, वो भी सही है कोई दिक्कत नहीं, प्लस क्या y माइनस k का होल स्क्वायर। डी है ना, और डी कितना है यहाँ पर, क्या मैं बराबर आर इसको नहीं लिख सकता हूं। ये होता है वृत्त का समीकरण। क्या होता है वृत्त का समीकरण, ये होता है भैया वृत्त का समीकरण। ये क्या है, वृत्त का समीकरण। ठीक, कब कब मतलब ये कब था, मान लो इस सर्किल थी, जो वृत्त था उसका केंद्र ये नहीं था, एच के नहीं था, वृत्त का केंद्र इसका के नहीं था, अलग था, मतलब ऐसे बनाया गया है, ऐसे समझ लो, ऐसे है, ऐसे। अब मान लो वृत्त व केंद्र कितना हो जाए, वृत्त का केंद्र क्या हो जाए, मूल बिंदु। क्या हो जाए जी, मूल बिंदु। एक्स है, क्या है, वाई है। ठीक, चलो ये वाई है। अब जब वृत्त का केंद्र मूल बिंदु हो जाएगा, दाओ एच का आमात्य कितना होगा, 0 हो जाएगा। यदि वृत्त का केंद्र क्या हो, यदि वृत्त का केंद्र मूल बिंदु हो तो एच बराबर 0, के बराबर भी 0। यहां रखो कि 0 हो गया तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, आर स्क्वायर। कहीं कहीं इसको से लिखा गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या लिखा गया, ए स्क्वायर। ये भी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर वृत्त का केंद्र मूल बिंदु होता है तो उस कंडीशन समीकरण क्या निकलता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना निकलता है, एक्स माइनस एच का प्लस होल स्क्वायर बराबर क्या निकाला, आर स्क्वायर ए स्क्वायर। इसको ओपन करो, क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 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 माइनस बराबर आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2h माइनस 2k प्लस, इसको साथ में लिखो, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इसको आगे चले चले आओ, माइनस आई स्क्वायर क्या गया, अगर मैं माना यदि जहां पर माइनस एच है, इस एच को मान लो तुम जी, क्या मान लो, जी, क्या मान लोगे, जी मान लो, सही रहेगा ना। हाँ, 0 क्या हो गया, माइनस एच। ठीक, और के को माइनस के क्या मान लो, एफ मान लो, क्या मान लो, के। जो एफ है, जो माइनस के, उसको क्या मान लो, एफ। इतना चीज को मान लो सी, क्या मान लो, सी। एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो क्या निकलने वाला, देखो जरा, एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स ना, 2 क्या 2f वाई प्लस सी बराबर
इसी समीकरण को हम लोग कहते हैं वृत्त का व्यापक समीकरण। क्या कहते हैं? हाँ, यह है वृत्त का व्यापक समीकरण। क्या है? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, वृत्त का व्यापक समीकरण। ये क्या है? वृत्त का व्यापक समीकरण। अब देखो, इससे हम लोग क्या तक पहुंचेंगे। जो वृत्त का व्यापक समीकरण दिया गया, इसको और ओपन करो। चलो, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस वाई स्क्वायर 2f(y) प्लस सी बोल क्या है? 0। इसको ऐसे रहने दो, एक्स स्क्वायर 2gx वाई स्क्वायर 2f(y), सी को तो ट्रांसफर करो, माइनस सी हो गया माइनस। ये बताओ, यहां पर एक्स स्क्वायर था तो आया एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी होता है ना। तो ए भी कब आता है? जब ए स्क्वायर रहा होगा। बी स्क्वायर कब आता है? बी कब आता है? बी जब बी स्क्वायर एक्स कब आया यहां पर? तो जी कब आएगा? रहा होगा। एफ कब आ गया यहां पर? एफ स्क्वायर रहा होगा। वाई कब आया होगा? वाई से बनाओ इसको। चलो, एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर जी कब आएगा? रहा होगा, प्लस 2g यस प्लस, यहां देखो वाई स्क्वायर यहां कब आएगा? प्लस 2f(y) बराबर। भैया अपने मन से किया हो ये चीज, अपने मन से किया हो ना। तो मैथ में अपने मन से कुछ नहीं किया आता है, तो अपने मन से करोगे। तो अगर इधर जी स्क्वायर जोड़ रहा हो, जी स्क्वायर ऑफ स्क्वायर, इधर क्या करना पड़ेगा? कुछ लिखना पड़ेगा, जिससे कोई दिक्कत ना हो। तो जी स्क्वायर प्लस माइनस क्या गया? कोई प्रॉब्लम होगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो फार्मूला बन रहा, एक फार्मूला बन गया वाला ए और ए, क्या बन गया? एक्स प्लस सी का वाई का बराबर ये क्या है? जी स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर। इसको हम थोड़ा अच्छे से लिखे, थोड़ा सा अच्छे से। एक्स माइनस माइनस जी, ठीक, पूरे का होल इसको लिख सकता हूं, प्लस वाई माइनस माइनस एफ पूरे का होल स्क्वायर बराबर जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी। अभी मैंने वृत्त का समीकरण क्या निकाला था? ये तो निकाला हूं, क्या निकाला बताओ? एक्स माइनस एच का प्लस वाई माइनस के का बराबर क्या निकाला? एच का यहां पर, एच का, एच और के का यहां पर वृत्त का केंद्र है ना। तो इस कंडीशन में यहां पर वृत्त का केंद्र क्या होगा? माइनस जी और माइनस त्रिज्या कितनी है? यहां पर क्या देगा? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस। तो इस समीकरण का, पर्टिकुलर इस समीकरण का, इस समीकरण का केंद्र क्या निकलेगा बताओ? केंद्र क्या निकलेगा? माइनस जी माइनस एफ, माइनस जी है माइनस, और त्रिज्या क्या निकलेगी? त्रिज्या क्या निकलेगी भैया? ये आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर है। हमको इसका मान निकाल, यहां पर कड़ी में गए। अच्छा, मैं इसको लिख सकता हूं, कड़ी में पूरे का होल स्क्वायर। कोई फर्क पड़ेगा? कड़ी भी स्क्वायर भी कोई फर्क पड़ेगा? अब बताओ दोस्तों, कर गए ना? आर का स्थान कितना गया? कड़ी में जी स्क्वायर प्लस माइनस। तो इस समीकरण का मतलब अगर हमको कोई समीकरण इस रूप में दिया गया हो, उसका पूछ लिया जाए केंद्र और त्रिज्या क्या होगा, तो डायरेक्ट निकाल लेंगे इससे। उतार लो फटाक से।